हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे सामने ओपन है दोस्तों वीकली चार्ट। अभी वीकली चार्ट पे मार्केट का बिहेवियर कैसा हो सकता है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। अभी वीकली चार्ट पे आने के बाद मुझे एक चीज़ दिख रही है दोस्तों कि देखिए, अगर हम देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने एक रैली जनरेट की, फिर एक पुल बैक लिया, अभी फिर रैली जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों। ठीक है, तो ये रैली, ये पुल बैक, फिर से रैली। अभी कहाँ तक मार्केट जा सकता है या कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है दोस्तों वो इस लेवल पे है, यानी 18,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे तो इसी लेवल पे मार्केट ने एक बेयरिश हैमर बना के एक फॉल डाउन दिया था। ठीक है, अभी देखते हैं। तो सिचुएशन ये है कि इस लेवल पे आने के बाद मार्केट या तो इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा या तो फिर इस लेवल से सेलिंग दिखाई देगी। तो चलिए अभी हम डेली एनालिसिस पे जाते हैं और समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो अभी हम आ गए डेली एनालिसिस पे। तो डेली एनालिसिस पे आने के बाद देखिए दोस्तों, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर को पहले समझिए। क्या हुआ, मार्केट में एक रैली दिखाई दे रही है। ठीक है, रैली दिखाई दे रही है। रैली कहाँ से हो रही है सबसे पहले वो समझिए। रैली कहाँ से हो रही है दोस्तों? रैली हो रही है एक सपोर्ट लेवल से, एक सपोर्ट लेवल से रैली हो रही है। अगर आपको पता हो तो हमारे लिए मार्केट किस हिसाब से वर्क करता है, मार्केट सपोर्ट से बाइंग आती है मार्केट में, और कहाँ तक आती है वो बाइंग? एक रेजिस्टेंस लेवल तक। अगर मार्केट सपोर्ट से ट्रैवल कर रहा है तो रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग या सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसी सेम स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। तो हमारा जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों वो कौन सा है? मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 18,050 मार्केट में एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मार्केट में बाइंग देखने को मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, सेम 18,050 से मार्केट में एक ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से रैली कर रहा है। ठीक है, तो देखिए वीकली एनालिसिस पे हमें देखिए कि मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद एक डिप दिखा, फिर से मूव कर रहा है। डेली एनालिसिस पे आने के बाद हमें दिख रहा है कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, एक पुल बैक दिया, फिर से रैली कर रहा है। अभी हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो मार्केट में स्ट्रेंथ है दोस्तों। वीकली कैंडल पे भी स्ट्रेंथ है, डेली कैंडल पे भी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो याद रखना मार्केट एक रैली करने के मोड में है। ठीक है, तो याद रखिए। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है और एग्जिट कहाँ पे लेनी है। इसीलिए हम थोड़ा वीकली और डेली एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में बड़े लेवल पे रेजिस्टेंस कहाँ पे या सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट हम आ जाते हैं हमारे डेली जो हम एनालिसिस करते हैं उसके बेसिस पे हम देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं जस्ट रिसेंटली आ गया हूँ हमारे इस लेवल पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली मेरे लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो पहले था 18,200। अभी 18,200 मेरे लिए एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। ठीक है, याद रखना 18,200 मेरे लिए एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। अगर हम देखेंगे तो 18,200 में मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसके बाद में अभी यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन गया। देखिए यहाँ से सेल ऑफ, यहाँ से सेल ऑफ, यहाँ से बाइंग, फिर से यहाँ से एक सपोर्ट लेके बाइंग दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद में अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे दोस्तों, याद रखना, नहीं तो बहुत लोग समझेंगे कि 1 डे और 1 वीक पे ही चल रहे हैं। अभी यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो हमें दिखाई दे रहा है एक छोटे टाइम फ्रेम पे 18,400। ठीक है, 18,400 हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और 18,200 हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी इसके बीच में मार्केट का बिहेवियर कैसा होगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, ये यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद एक रैली बाइंग दिखाई दे रही है। या तो मार्केट 18,500 के ऊपर निकलेगा या गैप अप हो रहा है समझो, तो ट्रेड को अवॉइड करना। ठीक है, तो वहाँ पे भी मैं एक जोन ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको याद रहेगा। याद रखना जो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है वो 18,500 पे, याद रखना दोस्तों। ठीक है, यानी निफ्टी में जो फ्राइडे का हाई है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लस हम एक चैनल ड्रॉ कर लेते हैं, ये चैनल मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अभी यहाँ से यहाँ तक मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो एज पर फिबोनाची मुझे दिख रहा है कि मार्केट 0.5 के
रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है। ठीक है, ये भी मैंने ड्रॉ कर लिया। तो चलिए अभी समझते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों, याद रखना, मेरी चीज़ को ध्यान से समझना और उसके बेसिस पे हमें ट्रेड करना है। ठीक है, तो हमें ये जो हमारा एक लेवल है 18,400, उसको भी नोट करना और इसको भी नोट करना। ठीक है, चलो अभी याद रखना, कल के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है कि अगर मार्केट फ्राइडे के हाई के ऊपर खुलेगा, ठीक है, ऊपर खुलेगा और थोड़ा टाइम सस्टेन करेगा, तो याद रखना दोस्तों, मार्केट में 18,600 और 18,650 के लेवल दिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर गैप अप हो रहा है, याद रखना गैप अप हो रहा है, गैप अप होने के बाद हाफ एन आवर वहाँ पे सस्टेन कर रहा है, यानी आधा घंटा मार्केट उसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है, तो याद रखना फिर से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, और वो बाइंग 18,600 और 18,650 तक हो सकती है। फिर वहाँ से मार्केट हो सकता है कि काइंड ऑफ कंसोलिडेशन या फिर एक सेलिंग प्रेशर में आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर गैप अप हो रहा है और कुछ देर सस्टेन कर रहा है हाफ एन आवर, तो उसके बाद में ही हमें सीई की साइड में ट्रेड करना है और टारगेट 18,600 और 18,650 रखना है। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो याद रखना दोस्तों, जब तक मार्केट अपना ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग लगाया हुआ है 18,480, याद रखना, थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ तो क्लियरली आपको याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, मेरी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। मार्केट का स्विंग कहाँ पे बना है? ये स्विंग बना है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में जो स्विंग बना है वो ये स्विंग बना है 18,480 का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है और उसके बाद में 18,480 के लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से एक रिटेस्ट ले रहा है, तो याद रखना दोस्तों, हमें पुट की साइड में ट्रेड करना है और हमारा टारगेट जो रहेगा वो 18,410 रहेगा। ठीक है, याद रखना मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ सिंपल, 18,410 पे आने के बाद हमें प्रॉफिट को बुक कर लेना है। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है सपोज, यानी 18,430 या 420 के पास कहीं पे ओपन हो रहा है, तो याद रखना फिर से इस लेवल से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, यानी फिर से इस लेवल पे हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेनी है। अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएगा तो उसके बाद में मैं सी की साइड में ट्रेड करूँगा। अगर कोई प्राइस एक्शन बना रहा है, कंसोलिडेशन कोई जोन का ब्रेकआउट दे रहा है या कोई प्राइस एक्शन कैंडल बना रहा है, तो उसके बेसिस पे मैं सी की साइड में ट्रेड लूँगा और हमारा टारगेट रहेगा 18,500। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और प्लस आपको ये जोन ड्रॉ कर लेने। ठीक है, मैंने जो जोन ड्रॉ किया है वो ड्रॉ कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, अभी हम मार्केट को शार्पली सेल ऑफ कहाँ तक नहीं देखेंगे जब तक मार्केट 18,350 के लेवल के नीचे नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो फिबोनाची के लेवल पे एक रिट्रेसमेंट लेवल है। क्या हो सकता है, या तो 18,350 से मार्केट में फिर से रैली देखने को मिल सकती है या फिर यह इस लेवल से फिर से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन एज पर मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है उसके बेसिस पे हमने स्ट्रेटजी बनाई है, यानी फ्राइडे के हाई के बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाई है, प्लस उसका जो लेटेस्ट स्विंग है उसके बेसिस पे हमने स्ट्रेटजी बनाई है, और अगर गैप डाउन होता है तो खरीदने का लेवल कौन सा है उसके बेसिस पे हमने स्ट्रेटजी बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना 18,400 जब तक मार्केट में बना हुआ है तब तक हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी है। अगर इस लेवल पे खरीदारी मिलती है तो हम सी की साइड में ट्रेड करेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं पता है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है, आपके लेवल्स क्या होते हैं, उसके बेसिस के आपको ट्रेड सेटअप करना पड़ता है और उसके बेसिस पे आपको आपकी साइकोलॉजी डेवलप करके ट्रेड में एंट्री या एग्जिट करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली अगली वीडियोस के लिए।